जय भोले की भक्तों। सुबह सुबह 2 बजे उठ के हमने स्नान कर लिया है। ठंड इतनी ज़्यादा थी आज, खुले में नहाना पड़ा, इतनी हवा लगी। आज लगी सबसे ज़्यादा ठंड। और सब धीरे धीरे रेडी होने लग गए हैं। अब 3 बज गए हैं, आधे घंटा तो लग ही जाता है रेडी वगैरह होने में सबको धीरे धीरे। तो थोड़ी बहुत देर में अब पूजा वगैरह स्टार्ट करते हैं, उसके बाद निकलेंगे। आज लगी है सबसे ज़्यादा ठंड और पानी बिल्कुल ठंडा कर रहा था। तो बस निकलते हैं थोड़ी बहुत देर में पूजा वगैरह करके। ओम हर 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 तो जय भोले की दोस्तों, उठा लिया कांवर, चल दिए हैं अब अपनी यात्रा की तरफ। तो सबसे पहले का मोती महादेव मंदिर, तो वहाँ दर्शन करके चलेंगे आगे। पीछे शिव जी के भजन बज रहे हैं, इतना बढ़िया लग रहा है। तो भोलेनाथ यात्रा बढ़िया करें, कठिनाइयाँ ना आए। भोले बाबा ने अभी तो कृपा कर रखी है, छाले वगैरह नहीं पड़े हैं। बाकी देखते हैं, भोले बाबा कृपा बनाए रखें। जय भोले की। तो भोलू ऐसे ऐसे रास्ते से जाना पड़ता है बिल्कुल। ये देखो, ना कोई लाइट ना कुछ। वो तो मैंने कांवर में लाइट लगा रखी है तो इतना उजाला है। तो ये हम मुड़ गए मोतिया महादेव मंदिर वाली रोड पे। अब यहाँ पे और भी अन्य कांवर वाले भी मिलेंगे। यहाँ पे लिखा था गुलदार प्रभावित क्षेत्र। यहाँ पे गुलदार भी आ सकते हैं कभी भी। और हमारा मोती महादेव मंदिर 9 शंभू दूर है, जो कि हमें 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा वहाँ पहुँचने में। बस चल रहे हैं भोले का नाम लेके, भोले के भजन सुनते हुए। जय भोले की। ऐसे कई सारे स्थान हैं जहाँ भोजन वगैरह कर सकते हैं, कांवर रखने की भी सुविधा है। तो हमने तो कुछ अभी खाना नहीं है, तो आगे ही चल रहे हैं। जय भोले की। अब तो रास्ते में लाइटें लगी हुई हैं मोती महादेव मंदिर तक। अब लाइट जलाने की जरूरत नहीं। अगर हमारा कोई भी सामान नीचे गिर जाएगा ना, तो हम उसे उठा नहीं सकते। ये कुछ नियम होते हैं। बाकी चल रहे हैं, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। भजन सुनते सुनते भोले के बारात में जा रहे हैं भोले की। तो यहाँ से अभी 3.5 शंभू और हैं, अभी देखा है मैप में। मज़ा पूरा आ रहा है। अभी मैं रुक गया था ड्रोन शॉट के लिए। तो जब 10 मिनट रुक जाते हैं ना, तो पैर ठंडे हो जाते हैं, फिर चला नहीं जाता। अब 10-15 मिनट के बाद चाल बनेगी, जब पैर गर्म होंगे। तब तक आप ये ड्रोन शॉट एंजॉय करो। और मोती महादेव मंदिर भी पहुंचने वाले हैं, वही हमें 40 to 45 मिनट्स लगेंगे। तब तक आप ये ड्रोन शॉट एंजॉय करो। प्रचंड महाकाय आदिशक्ती तू, नरमुंड मालाधार, तुझ्या विना जीवनासर्थ साकार, महाकाय तो पहुंच गए आप 6 बजे मोतिया महादेव मंदिर। आपको कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ। और कई सारे भक्त तो यहीं पर ही रुक जाते हैं, तो यहाँ पे जल चढ़ाते हुए निकलते हैं। लेकिन हम आगे ही चल रहे हैं, हम अपने शहर में ही जल चढ़ाएंगे। मतलब यहाँ की मान्यता बहुत है, तो यहाँ पे जल चढ़ाते हुए निकलते हैं। ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है।
जल चढ़ाने के लिए। बाकी यहाँ से 1.5 शंभू दाना पानी रेस्टोरेंट है, मुझे आई है दीर्घ शंका, तो वहीं पर ही जाके अब रुकता हूँ। फिर मुझे स्नान वगैरह करना पड़ेगा, मतलब सुबह दीर्घ शंका आती नहीं ना, जब 2 बजे उठ रहे हैं तो अब चलते चलते फिर आ गई दीर्घ शंका। तो यहाँ से अब 1-1.5 शंभू है, वहाँ चल के ही रुकते हैं अब। आज ज़्यादा ठंड है, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए, बर्फ़ जैसे हो गए हैं बिल्कुल। और अभी 1 शंभू और चलना है दाना पानी रेस्टोरेंट के लिए। सब वहीं पर ही वेट कर रहे हैं मेरा। मैं चलता हूँ अपनी सहूलियत के हिसाब से, बाकी अभी रफ्तार थोड़ी तेज़ है, तो पहुँचने हैं बस आगे। तो ये पहुँचे हैं अपने दाना पानी रेस्टोरेंट पे। आज जल्दी थक गए, वरना 2 दिन थकान नहीं हुई। बस यहाँ पे विश्राम करते हैं थोड़ी देर, दीर्घ शंका भी जाएंगे, स्नान करने के बाद मिलते हैं फिर आपसे। तो फिर से रेडी हो गए हैं, अब यहाँ से चल रहे हैं दाना पानी रेस्टोरेंट से। सब लोग यहाँ पे मिले थे, बाकी स्नान वगैरह करके फिर से रेडी हो गया हूँ। कांवर उठाते हैं और चलते हैं आगे, नजीबाबाद रुकेंगे। अब सूर्य देवता भी निकल आए हैं, उजाला हो गया है। और आज हमने सबसे ज़्यादा चलना है, आज हम रुकेंगे नगीना जाके। थोड़ी देर हमने नजीबाबाद रुकना है, जो कि यहाँ से 10 से 12 शंभू है। उसके बाद सीधे नगीना रुकेंगे। तो आज की चलाई बहुत है, सबसे कठिन दिन यही वाला है आज का। भोले बाबा ताकत दें आज, और अच्छे से आराम से पहुँच जाएँ हम आज नगीना। पहुंच गए जी हम नजीबाबाद। अब सब मेरा वेट कर रहे हैं यहाँ पे मंजिल पे पहुंचकर, जहाँ पे हमने खाना वगैरह खाना है। अब मतलब भोजन जहाँ करना है, शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। बाकी लोकेशन मेरे पास आ गई है, वहाँ पहुँचते हैं अब। पहुंच गए जी अपनी टोली के पास, सब विश्राम कर रहे हैं। जय भोले की। जय भोले की। जय भोले की। तो अब बस यहाँ पे दाल और पकौड़े रेडी हो रहे हैं, दाल पकौड़े खा के चलेंगे फिर से अपने सफ़र पे आगे। ऐसे मस्ती चलती है पूरी कांवर पे जब विश्राम करते हैं। सब कुछ, कोई सो रहा है, कोई बातों में लगा हुआ है, कोई नहा रहा है। तो पकौड़े वगैरह दाल वगैरह खा लिया, अब चल रहे हैं आगे, क्योंकि हाईवे का सफ़र है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। सूर्य देवता भी ऊपर चढ़ गए, धूप निकल आई है। अब सारा 4 लाइन का सफ़र है, तो चल रहे हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो इस वक्त हम क्रॉस कर रहे हैं नजीबाबाद, और नजीबाबाद के फ्लाईओवर के ऊपर चल रहे हैं। बाकी धूप फिर से हो गई, तो अंगोछा ही बांधेंगे अब सिर पे, या यहाँ से कैप वगैरह ले लेंगे। कैप लेके आनी भूल गया था मैं। चढ़ाई है, करते हैं फिर अभी आपसे बात। तो अब हमारा काशीपुर यहाँ से 112 शंभू रह गया है, जो कि हम 3 दिन में कवर करेंगे। जय भोले की। अब यहाँ से हमें नगीना के लिए 20 शंभू चलना है। आज का सफ़र सबसे लंबा है। अभी आगे 2 भोले निकले, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब उन्होंने शिव जी को अपने कंधों पे बैठा रखा है।
अभी आएंगे ना आगे तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा। शिव जी को कंधे पे बैठा के लेके जा रहे हैं। ऐसी यूनिक कांवरें हैं ना, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। तो अब आगे चल के दिखाता हूँ आपको कांवर अगर वो दिखती है मुझे तो ये है वो कांवर जो मैं आपको दिखा रहा था, कैसे अपने कंधों पे धारण करे हुए हैं शिव जी। हेलो, कितने सुंदर लग रहे हैं, लग रहे थे ना अति सुंदर। कितने प्यारे शिव जी हैं, कितने आराम से बैठे हुए हैं कंधे पे। तो हमारी अगली मंजिल एक मंदिर है जो कि यहाँ से 4-5 शंभू आगे है। अब इतना थक गए हैं ना, पैर ऐसे दुख रहे हैं, बीच में रुक के जा रहे हैं। शिव जी ने प्रसाद दे दिया थोड़ा सा, प्रसाद की वजह से थोड़े चलने में दिक्कत आ रही है, लेकिन भोले बाबा शक्ति भी देंगे अगर प्रसाद दिया है तो। और जो लोग नंगे पैर यात्रा कर रहे हैं उनको देख के होता है कि हम शूज़ में हैं फिर भी हम इतना दर्द है, छाले पड़ चुके हैं। और कई कांवर ये पैदल जल लेकर आ रहे हैं, कांवर लेकर आ रहे हैं, तो हमसे तो वैसे नहीं चला जाता नंगे पैर कहीं। और हरिद्वार से नंगे पैर आना बहुत बड़ी बात है। और रास्ते में कई श्रद्धालुओं ने भोजन का प्रयोजन भी करा हुआ है। कई कांवरिये यहाँ पे रुककर भोजन ग्रहण कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। अभी 2 शंभू और चलना है उस मंदिर के लिए। और अब इतने ज़्यादा थक गए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। अब बस मन कर रहा है बैठ जाओ कहीं, तो बैठ ही जाएंगे। बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा। जय भोले की। अब तो ये 1.5 शंभू काटना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इतना सा भी नहीं चला जा रहा कि बंदा इतना सा भी चल ले। अब पहुंच गया हूँ मैं सबके पास, लेकिन अब तो पैर ही नीचे रखा जा रहा। कांवर मैंने वैकुंठ कर दी है और सब बैठे हुए हैं, पैर नीचे रखा जा रहा। बहुत थक गए, चला भी नहीं जा रहा। कैसे होगा आगे का सफ़र? अभी तो नगीना पहुंचना है। ओ भोले, मुँह से बस यही निकल रहा है भोले भोले, बस थोड़ी शक्ति दे दो, पहुंचा दो। बहुत ज़्यादा थक गए, बैठा भी नहीं जा रहा, बहुत बुरा हाल हो गया। पैर भी नहीं उठ रहे अब तो। बाकी सब तो इतनी देर से आके सो रहे हैं यहाँ। मैं अब पहुँचा हूँ, चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी। अब भोले बाबा शक्ति देंगे तभी चला जाएगा अब आगे। बहुत बुरा हाल हो गया भोले। प्रसाद ही मिल गया अब तो। ओ भोले, तो बहुत बुरा हाल हो गया है। अभी तो 15 शंभू चलना है और बस अब बैठे हैं, आराम वगैरह करते हैं। बहुत थक गए। जय भोले की। कैसे होगा? अभी तो 15 शंभू और हैं। क्या बात है? थक गए बहुत ज़्यादा। चलो जी, पहुंच जाए, भोले बाबा शक्ति दे। अब फिर सब रेडी होने लग गए हैं। अब हमारी अगली मंजिल है डबल फाटक। तो डबल फाटक क्रॉस करने के बाद रुकेंगे अब कहीं। तो डबल फाटक यहाँ से है 7-8 शंभू। तो फिर अब इतना चलना है। भोले बाबा शक्ति दो और चलें आपकी कांवर उठा के जल्दी जल्दी पहुँचे काशीपुर। फिर आज की मंजिल अभी डबल फाटक है, उसके बाद नगीना है। तो चल रहे हैं बस अब यहाँ से। सब रेडी हो गए हैं, गाती वगैरह बांध लिया है। इसे जो हम मैंने ये बांध लिया है, ये गाती कहते हैं इसे। मतलब कांवर कंधे पे जब हम रखते हैं तो कंधे दर्द नहीं करते ज़्यादा। अब इस मंदिर में रुके हुए थे, चल रहे हैं फिर अब यहाँ से। अब तो भोले लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। इतने हल्के हल्के, चाल ही बदल गई आज तो। 2 दिन सही निकले, तीसरा भी सही है। जो भोले करते हैं अच्छा करते हैं। बाकी चल रहे हैं, धूप हो रही है तेज़। डबल फाटक मिल जाए बस अब जल्दी। अब उत्कर्ष भोले का साथ मिला हुआ है तो चलते जा रहे हैं।
तेजी में पता भी नहीं चला। डबल फाटक आने भी वाला है, 2 शंभू रह गया बस। अकेले में तो चाल बहुत ढीली हो जाती है। अब चल रहे हैं बड़ी तेज, पहुंचने वाले डबल फाटक पे आधे घंटे तक। अब तो रोड पे जो भी खंबे टेढ़े लग रहे हैं ना, वो डबल फाटक ही नज़र आ रहे हैं। 2 बार ऐसे हो गया, मैंने कहा आ गया फाटक आ गया, खंबे हैं टेढ़े वो तो जी पहुंच गए जी डबल फाटक। सारे कांवरियों की ये मंजिल होती है, बस किसी तरीके एक बार डबल फाटक पकड़ लें। सारे यही कहते हैं डबल फाटक हाथ नहीं आता। बस अब डबल फाटक पार करके यहाँ थोड़ी देर विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर नगीना बिल्कुल पास में आ जाता है। एक है डबल फाटक और एक खो नदी, ये हाथ नहीं आती, बहुत चलना पड़ता है। पहुंच ही गए, चलो डबल फाटक पर। उत्कर्ष भोले अपने साथ खींच के ले ही आए डबल फाटक तक। और अब मैं तो सोचा था सबसे लास्ट ही आऊँगा, अभी तो हमारे पीछे बहुत हैं, आगे ही चल रहे हैं हम। आज फर्स्ट आएंगे। बाकी ज़्यादातर कांवरिया यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ पे कई सारे भंडारे चल रहे हैं, तो भंडारों में विश्राम करते हैं यहाँ पे कांवरिये। बैठ गए जी, मिल गए सारे टोली वाले। तो यहाँ पे अभी ड्रोन उड़ाते हैं और आपको ऊपर से व्यू दिखाते हैं, कितना सुंदर कांवरिये उधर से आ रहे हैं। ऊपर से व्यू बहुत बढ़िया आएगा। थोड़ी सी कर देना, थोड़ी सी। तो बोलो चल दिए हैं आगे फिर से अपने सफ़र पे, अपनी यात्रा पे। बहुत देर आराम कर लिया था, 1-1.5 घंटा हो गया यहाँ बैठे बैठे, तो चल रहे हैं अब आगे। मुझे लगता है मेरी गाती ना ज़्यादा तेज़ बन गई, सांस नहीं आ रही, थोड़ी लूज़ करता हूँ। नगीना अभी 4 शंभू दूर रह गया, लेकिन हमने जाना है नगीना से आगे 1.5 शंभू और, तो बहुत चलना है। आज सबसे ज़्यादा चले हैं हम, कल फिर भी कम चलेंगे। तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। अब प्रसाद मिल गए हैं बहुत बड़े बड़े, बहुत थक गए आज। कांवड़ यात्रियों के लिए गवर्नमेंट ने भी कई सुविधा कर रखी है। ये ऊपर रोड के साथ में सारी लाइटें लगा दी, ये पहले नहीं थी, टेम्प्रेरी लाइट्स लगाई हैं रात को जो कांवरिये सफ़र करेंगे उनकी रोशनी के लिए। भोले 5.5 शंभू और हैं, बस पहुंचा दो किसी तरीके। आज तो सच्ची जान ही निकल गई भोले, बहुत दुख रहे हैं पैर। पहुंच गए जी हम नगीना। नगीना के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जय भोले की। मेन सिटी यहाँ से 2 शंभू पे है, उसके बाद हमने 1.5 शंभू और चलना है, उसके बाद विश्राम करेंगे। मंजिल आ गई है तो पैरों की रफ्तार भी बढ़ गई है। हाँ, नगीना में भोलों के रुकने के लिए कई सारी सुविधा की गई है, जैसे कि यहाँ पे एक स्कूल है, तो यहाँ पे भी अंदर सुविधा बनाई गई है। बाकी चारों तरफ जो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से आए हैं वो भी यहाँ पे साइड से खड़े हो गए हैं। अब यहाँ पे गद्दे बिछा के यहीं पर ही विश्राम करेंगे रात को। नगीना में चल रही हैं, गलियाँ बहुत तंग तंग हैं और हर जगह पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है कांवड़ियों को गाइड करने के लिए कि किधर जाना है। और
बाकी बाइकें कार सब अवॉइड कर रखी हैं इन रोड पे। तो चल रहे हैं बस अपने होटल की तरफ। यहाँ पे बिजनौर थोड़ा सा क्रॉस करके चारों तरफ भंडारों के आयोजन करे गए हैं यहाँ के लोगों ने। तो भंडारा हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बैठ सकते हैं खाने के लिए, लेकिन हम आगे चल रहे हैं, अपनी मंजिल पे ही पहुँचेंगे। अब वहीं पर ही विश्राम करेंगे। बहुत थक गए। अभी भी 2 शंभू बचे हैं क्योंकि बिजनौर से 2 शंभू है। अब भी आधा घंटा लगेगा। अब बस भोले बाबा जल्दी पहुंचा दें, थोड़ी सी कृपा और कर दें। जय भोले की। नगीना पार करके आ गए हम हाईवे पे। एक तरफ जा रहा है हरिद्वार के लिए रास्ता और एक तरफ जा रहा है हमारे काशीपुर के लिए रास्ता। ओहो, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। ये आ गई हमारी मंजिल, हमारा टेम्पू, और दोनों गाड़ियाँ पहले ही पहुंची हुई हैं। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा पहुंचा दिया मंजिल पर। जय भोले की। पहुंच गए। 4 दिन बाद पता चला कि वो है हमारा। यहाँ आज विश्राम करेंगे। घर का भी नज़ारा देख लो। तो अब पूजा के टाइम मिलते हैं आपसे। कौन है? भोले मुंड माला धारी, त्वमेव विद्याधरणं, त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम नाम की लूट है, एक प्यारे लूट सके तो लूट, और अंतकाल पछताएगा, एक प्यारे प्राण जाएंगे छूट। बोलो तो भाई बम बोले श्री लंके। मनी मनी अबे इधर ब्लॉग मिल रहा है। अब आरती के बाद खाना खाने लग गए हैं। जय भोले की। भाई 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 सोने लगे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। 9 बज रहे हैं और सुबह हमने लेट उठना है कल 5 बजे करीब। तो जल्दी सो रहे हैं, थक बहुत गए, पैर सूज गए, प्रसाद मिल चुका है और बस सुबह मिलते हैं आपसे। जय भोले की।